नमस्कार दोस्तों, द वे ऑफ लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वैदिक सूत्रों का प्रयोग गुणा के सवालों को हल करने में किस प्रकार किया जाता है, यह सीखेंगे। जैसे कि गुणा गणित की एक आधारभूत संक्रिया है। प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों द्वारा गुणन की बहुत सी विधियों का आविष्कार किया गया। इसे गिलोशिया मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। इसे लैटिस मल्टीप्लिकेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटिंग मल्टीप्लिकेशन या क्वाड्रिलेटरल मल्टीप्लिकेशन आदि नामों से जाना जाता है। इन विधियों के अलावा अंकों के गुणन की कुछ विधियां श्रीधराचार्य, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य द्वारा भी दी गई थी। हमारे वैदिक काल के पुरातन शास्त्रों में अंकों के गुणन को सुंदर एवं सुरुचिपूर्ण ढंग से वैदिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आज हम इन्हीं वैदिक सूत्रों का प्रयोग गुणा के सवालों को चुटकियों में हल करने में किस प्रकार किया जाता है, यह सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे पास गुणा के लिए जो वैदिक सूत्र है वह है निखिलम नवतः चरमम दशतः। यानी कि इस सूत्र में हमने अंतिम अंक को 10 से घटाना है एवं पहले के अंकों को 9 से घटाना है। इस प्रकार हम उस अंक का पूरक अंक प्राप्त करेंगे। पूरक अंक अर्थात 10 के घातांक वाली संख्या बनाने में जितने अंकों की आवश्यकता होती है उसको उसका पूरक अंक कहते हैं। सपोज अगर हमारे पास 91 अगर कोई एक अंक है तो इसका पूरक अंक 9 होगा, क्योंकि इसके निकटतम जो 10 की घात वाली संख्या है वह 100 है। 91 का 100 से विचलन 9 अंकों का है, अतः इसकी पूरक संख्या 9 होगी। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि इस विधि का प्रयोग हम गुणा के प्रश्नों को हल करने में किस प्रकार करेंगे। देखिए, हमारे पास एक प्रश्न है 98 गुणा 99। इसको गुणा करने के लिए अगर हम परंपरागत विधि का प्रयोग करें तो मैक्सिमम 30 सवाल को हल करने में हमें 30 से 40 सेकेंड तक लगेंगे। परंतु यदि हम इसे निखिलम नवतः चरमम दशतः के सूत्र से हल करें तो हम चुटकियों में ही इसे हल कर सकते हैं। चलो आइए समझते हैं कि किस प्रकार हम निखिलम नवतः चरमम दशतः सूत्र का प्रयोग इसको हल करने में करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक अंक 98 है और दूसरी संख्या है 99। यानी कि 98 का पूरक अंक होगा 2 और 99 का पूरक अंक होगा 1। यानी कि इसका विचलन यहाँ पर ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे, यानी कि जो गुणा होगा, गुणा का जो निकटवर्ती 10 की घातांक वाला जो संख्या है वो है 100। यानी कि इसका जो दाहिना भाग होगा उसमें 2 अंक होंगे। तो 2 अंक होने के कारण, यानी कि इसमें जब दाहिना भाग इसको हम गुणा करेंगे 2 एकम 2, तो 2 अंक बनाने के लिए हम इसके दाहिने भाग में 0 2 इस प्रकार इसको लिखेंगे और इसका जो बायां भाग होगा इसमें से हम इतना माइनस कर देंगे। यानी कि 98 में से 1 माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 97। या फिर हम इससे इसको माइनस करें या फिर इससे इसको माइनस करें, तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 9702। यानी कि ये आ गया हमारे पास 9702। इसी प्रकार हम अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास है 93 और 75। यानी कि अब इस प्रश्न को हल करने के लिए ज़रा यहाँ पर नियमों को ध्यान से देखें। यदि हमारे पास दाहिने तरफ के जो अंकों की संख्या होती है वह आधार के शून्यों की संख्या के बराबर होती है। यह दोनों अंक 100 के नज़दीकी अंक हैं, अतः आधार अंक हमारा हुआ 100। 100 में 2 शून्य होते हैं, तो जो दाहिना भाग इसका आएगा उसमें भी 2 शून्य होंगे। यदि दाएं तरफ अधिक अंक आ जाते हैं तो उस अंक को बाएं तरफ जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, अभी इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दाहिने तरफ अगर हम 2 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, जो तीसरा अंक होगा वह आगे वाले बाएं वाले भाग में जुड़ जाएगा। यदि दाहिने तरफ ऋणात्मक अंक आ जाए तो उसका पूरक अंक लिखते हैं एवं बाएं तरफ 1 घटा दिया जाता है। इसे हम आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे। हमारे पास है 93 और 75। तो सर्वप्रथम 93 का जो पूरक अंक होगा वो होगा 7, यानी कि विचलन ऋणात्मक है, ऋण 7। और जो दूसरा अंक हमारे पास है वो 75, इसका जो पूरक अंक होगा वो होगा 75। देखिए 75, यानी कि ये भी ऋणात्मक विचलन है। अब 7 को इससे माइनस करें या इससे इसको माइनस करें तो ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा इसका बायां भाग। यानी कि जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 68, यानी कि 68 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और 25 को 7 से गुणा करने पर कितना आएगा, 175, यानी कि इसका 75 यहाँ पर आ जाएगा। और क्योंकि इसका जो आधार अंक 100 है, शून्य में इसके अधिकतम 0 जो है 2 हैं, तो अधिकतम अंक यहाँ पर हम 2 ही लिख सकते हैं और जो एक अंक आएगा वो आगे वाले संख्या में जुड़ जाएगा। अतः हमारा जो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा
हो जाएगा 6975। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 102 और 97। तो इसी प्रकार इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। तो सर्वप्रथम 102 यानी कि इसका जो 100 से विचलन है धनात्मक है, धन 2, और 97 इसमें जो 100 से इसका जो विचलन है वो ऋणात्मक है, यानी कि ऋण 3। अब दोनों को गुणा करने पर जो इसका बायां भाग हमें प्राप्त होगा 3 दूना 6, और जो इसका दाहिना भाग प्राप्त होगा यानी कि इससे इसको माइनस करें या इसको इसमें जोड़ें तो ये हो जाएगा 99। अब देखिए इसमें जो ऋणात्मक अंक हमें यदि प्राप्त हुआ है तो ऋणात्मक अंक आ जाए तो उसका पूरक लिखते हैं, यानी कि 6 का जो पूरक अंक होगा वो 94, इसका बायां भाग हो जाएगा 94, और जो बाएं तरफ का जो अंक होता है बाएं तरफ के अंक में एक घटा दिया जाता है तो यहाँ पर ही आ जाएगा 98। इस प्रकार ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 9894। इस प्रकार एक उदाहरण और करेंगे। इसमें हमारे पास है 107 और 96। तो 107 का जो पूरक अंक होगा 107 का जो पूरक अंक होगा वो हो गया +7, और 96 का जो पूरक अंक होगा वो होगा -4। तो इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसका जो दाहिना भाग आ जाएगा 7 को 28, यानी कि ये ऋणात्मक आ गया है, और जो बायां भाग है बाएं भाग में इससे इतना घटाएं या फिर इतना जोड़ें तो ये आ जाएगा 103। 107 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं तो 103 यहाँ पर आ जाएगा। चूंकि ये ऋणात्मक है तो यहाँ पर हमने इस वाले अंक का पूरक अंक ले लेना होता है, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर आ गया पूरक अंक यानी कि 72। पूरक अंक का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि 100 से ये कितना दूर है, तो यानी कि 72 ये आ जाएगा, और आगे वाले अंक में एक घटा देंगे तो ये आ जाएगा 102। तो हमारे पास यहाँ पर जो फाइनल आंसर प्राप्त हो गया वो है 10,272। यदि हमारे पास सवाल इस प्रकार का हो जिसमें जो संख्याएं हैं वो 10 के घातांक के निकटवर्ती संख्या नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ऊर्ध्वाधर त्रियक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इस सूत्र में हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है 52 मल्टीप्लाई बाय 53, यानी कि 52 और 53 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें हम 52 एवं 53 को इस प्रकार लिख लेंगे। ऊर्ध्वाधर का तात्पर्य है ये और तिर्यक का तात्पर्य है ये। तो यानी कि ऊर्ध्वाधर में हमने क्या करना है, सर्वप्रथम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 पचा 25, और दूसरा भाग 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, इस प्रकार लिख लेना है। तो जब हम इसको बीच वाले भाग को हल करते हैं तो हमें 25 यहाँ पर प्राप्त होगा और यहाँ पर होगा 6। इसका जो पहला भाग आ गया 6, दूसरा भाग आ गया 5, जो इसका दाहिका है वो आगे वाले अंक में जुड़ जाएगा, यानी कि 27। तो यहाँ पर हमें जो गुणन प्राप्त होगा वो होगा 2756। इसी प्रकार अगले एक प्रश्न, इसी प्रकार एक उदाहरण और हम करेंगे। इसमें हमारे पास प्रश्न है 35 गुणा 55। तो ऊर्ध्वाधर तिर्यक सूत्र के द्वारा हमसे हल करने के लिए सर्वप्रथम हमने इसको इस रूप में लिखना होगा, यानी कि 3 and 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 और 5। अब ऊर्ध्वाधर यानी कि ये, ऊर्ध्वाधर ये, और तिर्यक यानी कि हमने ऐसे करके इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेना है। 5 तिया 15, दूसरा भाग 3 पंचे 15 प्लस 5 पचा 25, और अंतिम भाग 5 पचा 25, यानी कि जो इसका प्रथम अंक आ जाएगा वो 5, और जो दूसरा अंक आ जाएगा इसमें जोड़ देंगे 25 और 15, यानी कि 40 और 2 42, और 4 यहाँ जुड़ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 19। तो इस प्रकार हम कुछ ही सेकंड में बड़े से बड़ा गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।